हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन तो रहता ही है। ठीक है, तो बात किया जाए पहले कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपके पास तीन रिलेशन होना चाहिए। क्या कि भाई जो रिलेशन है, मान लेते हैं एक रिलेशन आर है, ठीक है, जो कोई सेट पे है, ऑन सेट ए। ठीक है, आर जो है एक रिलेशन है ऑन सेट ए। तो इसके पास तीन चीज होना चाहिए। क्या कि पहला आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कि होता क्या है। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आर जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड आर जो है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई रिलेशन आर है कोई सेट ए पे, तो ये अगर ये तीन रिलेशन हुआ, क्या तो आर पहला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा कि आर सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरा है कि आर ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों रिलेशन हुआ, ठीक है, कोई रिलेशन आर जो है वो अगर ये तीनों रिलेशन हुआ, तब कहते हैं कि जो आर होगा वो होगा इक्विवेलेंस। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। बट अभी इतना समझ में आया क्या बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर होना है कोई रिलेशन आर को, तो क्या होना होगा, तीन चीज होना होगा। पहला कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा कि आर जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा कि आर जो है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो कह देंगे हम लोग कि जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं कि होता क्या है। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात की जाए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। तो अ रिलेशन आर, ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, आर कोई रिलेशन है ऑन सेट ए, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, अपने डेफिनेशन दे लेते हैं, इसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ए कॉमा ए इन आर। क्या बोला जा रहा है कि सारे ए के लिए, ठीक है, प्रत्येक ए के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए जो है वो आपका रिलेशन में होना चाहिए। एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं एक सेट ए है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और एक रिलेशन आर है, R1 नाम देते हैं, और इसमें एलिमेंट्स की बात किया जाए तो इसमें एलिमेंट्स है सपोज 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, ठीक है। इस पे एक दूसरा रिलेशन R2 हम लोग लें कि भाई ये है 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। एक और रिलेशन लेते हैं R3, इसमें बात किया जाए तो हम लोग मान लेते हैं इसमें है कि 1 कॉमा 1, ठीक है, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, और एक रिलेशन R4 लेते हैं, और ये रिलेशन है 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 2। ऐसा समझ लेते हैं, चार रिलेशन है। अब इसमें लोग देखना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है कौन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए कि जो आपका 1 2 3 वाला है ना, तो खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। यहां पे इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि भाई खुद के साथ अगर वो रिलेट है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। और कब होगा, वो सारे एलिमेंट्स के लिए, सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स आपका है वो सारे एलिमेंट्स के लिए खुद के साथ
रिलेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, जिस रिलेशन में होगा वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को ढूंढना क्या है, देखिए अगर इसमें बात करें 1 के लिए तो 1 1 इसमें है, अब 2 2 देखना होगा, 2 2 इसमें है, अगर इसमें बात करें 3 के लिए तो 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी है, यानी R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, R2 देखते हैं, यहां पे अगर देखें तो बात की हम लोग 1 1 के लिए, तो यहाँ पे देखिए 1 1 तो है ही नहीं, जब 1 1 ही नहीं तो आगे चेक ही नहीं करेंगे हम, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम लोग R3 की बात करें तो देखिए R3 में 1 1 है, हाँ है, 2 2 ये भी है, 3 3 ये भी है, यानी ये जो R3 है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब अगर हम लोग बात करें R4 का, तो R4 में अगर हम लोग देखें तो 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 जैसे ही आया यहाँ पे तो 3 3 तो है ही नहीं, यानी 3 जो है वो खुद से रिलेट तो कर ही नहीं रहा है, यानी यहाँ पे R4 जो होगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं R1 और R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव है और R2 और R4 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, ध्यान रखना है, एक चीज बस ध्यान रखना है आपको कि जितना भी वो सेट पे एलिमेंट होगा, उस सेट में जितना भी एलिमेंट्स होगा वो सारा अगर खुद से रिलेट कर रहा है तभी वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा रिलेशन जो आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन अगर बात हम लोग पहले डेफिनेशन की करें तो डेफिनेशन कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। ठीक है, ये रिलेशन आर है जो सेट ए पे डिफाइन है, इसको हम लोग कहेंगे इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ठीक है, इसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे अगर इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इंप्लाइज करना चाहिए कि b कॉमा ए जो है वो भी आर में बिलोंग करे। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। क्या बोला जा रहा है कि भाई मान लेते हैं एक रिलेशन आर है जो सेट ए पे डिफाइन है। ठीक है, इसी रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे कब, तो इस पे कंडीशन लगा हुआ है कि भाई अगर ए बी आर में है, ठीक है, तो बी ए भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हम लोग फिर से वही लेते हैं भाई कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, है ना, और इस पे रिलेशन डिफाइन करते हैं। R1 रिलेशन हम लोग कह रहे हैं कि R1 रिलेशन जो है वो मान लेते हैं कि 1 2 है, 1 3 है। ठीक है, फिर मान लेते हैं 2 1 है, 3 1 है, 3 2 है। ठीक है, एक रिलेशन R1 यहां पे आ गया, एक रिलेशन R2 लेते हैं कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, ये रिलेशन ले लिए। एक R3 लेते हैं कि 1 2 है, ठीक है, और 2 1 है। एक रिलेशन R4 लेते हैं कि 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 1 3 है और 3 1 है। ये 4 रिलेशन लिए हुए हम लोग, और इसमें लोग देखते हैं कि कौन रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा और कौन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो जैसे हम लोग ये बात किए R1 के लिए, ठीक है, पहले समझिए सिमेट्रिक के बारे में। क्या बोला सिमेट्रिक कि अगर ए बी है तो इसके लिए इसका उल्टा बी भी होना चाहिए। अब यहां पे अगर देखें हम लोग तो 1 2, देखिए 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, इसका मतलब इसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा का मतलब क्या हुआ, 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो 2 1 ढूंढिए है कि नहीं है, तो दिख रहा है कि हाँ है। ठीक है, अब अगला एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा कि सारे ए बी के लिए बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए। उस रिलेशन में अगर हुआ तभी उस रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे, नहीं तो सिमेट्रिक हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला ढूंढिए। 1 3 है, इसके लिए हम लोग देखें 1 3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3 1। ध्यान बस दिमाग में ये रखना है कि जो हम लोग को दिख रहा है एलिमेंट्स एक बी टाइप का, उसका उल्टा
रिलेशन में हुआ तो कहेंगे सिमेट्रिक, नहीं तो सिमेट्रिक हम लोग नहीं कहेंगे। अब देखिए 1,3 है तो 3,1 चाहिए, यहां पे मिल गया हम लोग को, है ना। फिलहाल अभी तक तो हम लोग को दिख रहा है कि उसका उल्टा एलिमेंट्स मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग 3,2 पे आए, 3,2 जैसे ही मिला, इसके लिए हम लोग को 2,3 भी उसमें रिलेशन में होना चाहिए था, लेकिन 2,3 इस रिलेशन में है ही नहीं, तो इसके कारण, इस एलिमेंट के कारण क्या हो गया, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। फिलहाल तक यहां तक देखा जाए, अगर ये एलिमेंट यहां पे नहीं रहता, ठीक है, तो डायरेक्ट इसको देखे कहते हैं हम लोग कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। बट जैसे ही यहाँ पे 3,2 आया, इसका उल्टा 2,3 इस रिलेशन में है ही नहीं, तो इसके कारण ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगर R2 रिलेशन की बात करें, देखिए 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1 हो जाएगा, खुद यही हो जाएगा, तो यहां तक ठीक है। 2,2 है, इसका उल्टा भी यही हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी ठीक है। 3,3 है, इसका उल्टा खुद हो गया, यानी यहाँ पे दिखा क्या रहा है कि 1,1 2,2 3,3 ये आपका सिमेट्रिक वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसका उल्टा उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात किया जाए R3 के लिए, तो देखिए R3 में हम लोग को दिखा कि ये 1,2 है, ठीक है, 1,2 है, तो इसका उल्टा जो होता है वो 2,1 हो जाएगा, तो 2,1 हम लोग को दिख रहा है रिलेशन में, यानी R3 भी आपका रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक जो है वो R3 भी होगा। ठीक है, सिंपल सा एक ही चीज ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बस कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है A, B टाइप का, तो इसका उल्टा B, A भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर हुआ तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा, नहीं तो सिमेट्रिक वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब R4 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 1,1 खुद के साथ ही है, तो वो दिख रहा है कि हो जाएगा। 2,2 यहाँ के लिए भी हो जाएगा। 1,3 तो 1,3 जैसे आया, इसका उल्टा हो गया 3,1, है ना, और 3,1 यहाँ पे हमको दिख रहा है, यानी R4 भी जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, सारे A, B के लिए आपको B, A मिल रहा है, यानी R4 भी आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो आई होप सिमेट्रिक रिलेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आखिरी वाला देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का अगर डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि एक रिलेशन R है ऑन सेट A, ठीक है, रिलेशन R ऑन सेट A is said to be ट्रांजिटिव, है ना। जो रिलेशन R है इसको हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे, कब, तो इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, imply that A, C belongs to R। ठीक है, for all ABC belongs to A। क्या कहा जा रहा है, डेफिनेशन कर देखें तो क्या कहा जा रहा है ना, कि अगर A, B R में है, B, C R में है, तो इंप्लाई करना चाहिए कि A, C R में होगा। क्या है कि भाई अगर A, B आपका दिख रहा है कि अगर R में है, साथ ही साथ B, C ये भी R में है, ठीक है, तो देखिए ये दोनों यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, इसका आखिरी इसका पहला कॉमन दिख रहा है, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए R में। अगर ये चीज को फुलफिल किया तभी वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा, नहीं तो ट्रांजिटिव वो रिलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं, अगेन फिर वही लेते हैं, सेट 1, 2, 3, ठीक है, और यहाँ पे देखें कि रिलेशन R लिए, ठीक है, R1 ले रहे हैं, इसमें एलिमेंट्स सपोज ले रहे हैं ऐसे कि 1,1, ठीक है, 1,2, 2,1, एक रिलेशन R2 ले रहे हैं हम लोग, R2 में यहाँ पे है 1,2, ठीक है, 2,3, 1,3, एक रिलेशन R3 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, R3 में मान लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स है 2,3, 3,2, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे R4 की बात करें, तो R4 एक रिलेशन और ले लिए कि मान लेते हैं इसमें एलिमेंट्स है 1,3, 3,1, 1,1, और एक एलिमेंट और ले लेते हैं 2,3,
2,3 ले लिए। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं, पहले पहला R1 को चेक करते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो 1,1 के साथ अगर हम लोग देखिए क्या बताएं, ध्यान रखिए चीज को कि पहला का दूसरा एलिमेंट और दूसरे का पहला अगर दोनों सेम रहा तब फिर लोग चेक करते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले का दूसरा और दूसरे एलिमेंट्स का पहला सेम दिख रहा है, यहाँ पे ये दोनों सेम दिख रहा है, यानी इंप्लाई करना चाहिए कि भाई अगर 1,2 अगर बिलोंग किया इस रिलेशन में तभी कहेंगे वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट सेम है, यानी 1,2 आपका बिलोंग करना चाहिए, लेकिन है ही नहीं, तो R1 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब बात करें हम लोग R2 का, तो देखिए 1,2 है, यहाँ पे 2,3 है, ध्यान से 1,2 इसका दूसरा इसका पहला सेम, यानी क्या दिखना चाहिए कि 1,3 बिलोंग करना चाहिए, 1,3 बिलोंग करना चाहिए, जो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, बिलोंग जो यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि जिसका सेकेंड एलिमेंट जो है वो किसी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, तो बस यही चेक करेंगे। और यहां से हम लोग को दिख रहा है कि रिलेशन जो आपका ट्रांजिटिव हो रहा है। ट्रांजिटिव का क्राइटेरिया क्या था कि भाई अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, फिर से पहला का दूसरा दूसरा का पहला अगर सेम है तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना, तो यहाँ पे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब बात करें हम लोग R3 के लिए, तो दिख रहा है यहाँ पे कि 2,3 है, मतलब इसका दूसरा ढूंढना है, किसी का पहला है तो दिख रहा है यहाँ पे 3,2 में ये पहला दिख रहा है, लेकिन इंप्लाई करना चाहिए यहाँ पे क्या कि भाई 2,2 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे R3 में है ही नहीं, यानी ये भी रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए R4 की बात करें तो R4 में दिख रहा है हम लोग को क्या कि 1,3 है और 3,1 है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, यानी 1,1 बिलोंग करना चाहिए, तो देखिए 1,1 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अभी आगे एक और एलिमेंट 2,3 है। अब ध्यान क्या देना सुनिए कि इसका जो सेकेंड एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर गया ना, तो जैसे ही मैच किया क्या होना चाहिए कि भाई आपका 2,1 यहां पे बिलोंग करना चाहिए, जो है ही नहीं, यानी R4 भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। R4 भी जो आपका यहाँ पे है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, समझ में आ गया होगा कि तीनों रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और इसी ध्यान रखना है कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो तीनों क्राइटेरिया फॉलो करेगा। क्या कि भाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये अगर तीनों रिलेशन आपका हुआ तभी कहेंगे कि वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, कि अगर वो तीनों रिलेशन हुआ तभी इंप्लाई करेगा कि वो जो रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि एक रिलेशन आर है। ठीक है, एक रिलेशन यहाँ पे आर है, वो डिफाइन है कुछ इस तरीके से कि x, y, ठीक है, सच दैट x, y बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x प्लस y इज इवन, है ना, कि x प्लस y इवन होना चाहिए। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जैसे यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, ऐसा ही क्वेश्चन रहता ध्यान से, और आगे अगर कहता कि प्रूफ कीजिए कि ये इक्विवेलेंस है, या फिर प्रूफ कीजिए कि यहाँ पे दिखाइए इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो जाता बोर्ड लेवल का सेम क्वेश्चन। यहाँ पे बस ये क्वेश्चन आपको कर देता है क्वेश्चन में कि प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, या फिर पूछता कि चेक करना है कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है या फिर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन ये आपका जेईई में 2025 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि भाई रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, एंड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक,
बट नॉट सिमेट्रिक। दूसरा ऑप्शन कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है, और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बट ट्रांजिटिव नहीं है, बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अगला ऑप्शन यहां पे कह रहा है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और जो चौथा ऑप्शन है आपका यहां पे दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सिमेट्रिक है, ठीक है, एंड ट्रांजिटिव है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन, आपका ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2025 का है, ठीक है। 28 जनवरी को ये पूछा गया था, 28 जनवरी 2025 को ये पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं। तो रिलेशन जो दिया है उसको ध्यान से देखिए। अगर रिलेशन को लोग ध्यान से देखें तो क्या है रिलेशन कि जो आपका एक्स वाई रिलेट कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई आपस में रिलेट कर रहा है, अगर एक्स प्लस वाई इवन हो रहा है, एक्स प्लस वाई अगर इवन हो रहा है, ठीक है, तो पहला हम लोग को चेक क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की बात कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं। पहला हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, x प्लस वाई हम लोग को यहाँ पे इवन लेना है। अगर देखते हैं इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब खुद सोचिए कि अगर x हम लोग ले रहे हैं, x हम लोग यहाँ पे z से ले रहे हैं, क्योंकि z पे ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग x z से ले रहे हैं तो x प्लस x जब करेंगे ये हो जाएगा 2x, और 2x तो एक इवन नंबर है ना, यानी इसका क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया। तो मतलब यहां से कह सकते हैं क्या इंप्लाई किया, x, जो है वो R में होगा, और जब x, R में बिलोंग कर गया इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक को लेके, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक को लेके। क्या कहता है कि AB बिलोंग्स टू R, इसका मतलब अगर यहाँ पे जैसे XY लेके चल रहे हैं कि XY जो है वो बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई जो है वो आपका एक इवन नंबर है ना। और सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना चाहिए कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में तो इंप्लाई करना चाहिए कि वाई एक्स जो होगा वो भी आर में बिलोंग करेगा, तभी कहते हैं उस रिलेशन को सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इवन है तो यहां से इंप्लाई क्या करेगा कि y प्लस एक्स भी तो होगा इवन। सोच के देखिए कि x प्लस वाई इवन नंबर है, 3 प्लस 5 इवन नंबर है, तो 5 प्लस 3 भी तो इवन नंबर होगा, पलटने में कोई चेंज तो नहीं हो जाएगा। x प्लस वाई अगर इवन नंबर है तो y प्लस एक्स भी तो इवन हो गया, यानी यहां से क्या इंप्लाई कर दिया कि y कॉमा एक्स भी जो होगा वो r में होगा, क्योंकि y प्लस एक्स भी इवन आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा और आखिरी जो आपका ट्रांजिटिव के लिए है ना, ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए तुम लोग यहाँ पे चेक करना चाहें तो क्या होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन जो था कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो इंप्लाई करता था कि एक्स जेड जो होगा वो भी आर में होगा, ठीक है, एक्स जेड जो होगा वो भी आर में होगा, तब उस रिलेशन को कहते थे हम लोग ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए यहां पे लेके चलते हैं हम लोग कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, है ना, एंड वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर में। अब देखते हैं कि एक्स जेड बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अब खुद सोचिए कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई जो होगा वो इवन होगा, ठीक है, और वाई जेड अगर बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई प्लस जेड जो होगा ये भी इवन होगा, है ना, एक्स प्लस वाई भी इवन होगा और वाई प्लस जेड भी इवन होगा। चलिए आगे देखें, ध्यान रखिएगा रिफ्लेक्सिव ये हुआ था, रिफ्लेक्सिव भी हुआ था और ये सिमेट्रिक भी हुआ था, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, तो x प्लस वाई इवन है, y प्लस जेड भी इवन है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर कई बात किया जाए तो ये भी एक इवन नंबर ही आएगा, मान लेते हैं 2 के, क्योंकि ये भी इवन, और इवन में जब इवन जोड़ते हैं तो हम लोग को पता है कि वो इवन ही आता है,
मान लेते हैं कि वो कोई और 2k टाइप का नंबर है, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, देखिए कि x प्लस जेड को यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी जो y प्लस वाई 2y होगा उसको राइट हैंड साइड भेजते हैं। तो यहां से हो गया 2k माइनस 2y, है ना। यहां से अगर देखें तो 2 को कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बन गया k माइनस वाई, ठीक है। 2 इंटू के माइनस वाई, ये तो ये इवन नंबर आ गया, है ना। 2 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, x प्लस जेड इवन आ गया। और x प्लस जेड जैसे ही इवन आया, क्या इंप्लाई कर गया कि x कॉमा जेड जो है वो R में बिलोंग कर गया। और जैसे ही R में बिलोंग किया, हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा, है ना। मतलब यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ट्रांजिटिव हुआ, ये तीनों चीज हो गया। जब ये तीनों ही चीज हो गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि वो रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए होना क्या चाहिए था, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए है, सिमेट्रिक होना चाहिए वो भी है, और ट्रांजिटिव होना चाहिए वो भी यहाँ पे है। तो जब ये तीनों चीज यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका जेईई 2025 का क्वेश्चन है, ये आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। तो देख सकते हैं क्या इजी क्वेश्चन रहता है, जो आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है वो आपका जेईई मेन में पूछा गया है, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि जो जेईई मेन का आपका एग्जाम है वो ज्यादा टफ नहीं लेता है, आपको इतना तो मार्क्स कंफर्म रहिएगा कि 80 to 90 आपको अगर सही से पढ़े हैं ना तो 80 to 90 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया आर ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल π/2 पे, और ये डिफाइन कैसे किया गया कि भाई x रिलेट कर रहा है y में, अगर यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं, लोग इसको पहले लिख लेते हैं। क्या यहाँ पे कहा गया, भाई x रिलेट कर रहा है y में, कब, जब sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर वाई जो है वो 1 के बराबर हो रहा है। तो आगे हम लोग क्या कह रहा है कि आर को बताइए क्या है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या है वो पूछा जा रहा है। तो पहला हम लोग चेक क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव, है ना। तो पहला हम लोग चेक कर लेते, ऑप्शन लिखते हैं, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। कंडीशन याद होगा कि भाई इसके लिए कंडीशन क्या था कि x जो है वो खुद के साथ रिलेट करना चाहिए। देख लेते हैं रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर x खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये तो ऑलवेज 1 होता है ना। यहां से क्या लिखा कि यहां से तुरंत दिख गया कि ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। ऊपर लिख लेते हैं ये तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक, दूसरा हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि x जो है वो रिलेट कर रहा है y से, है ना। सिमेट्रिक की बात करें तो क्या था कि अगर x रिलेट कर रहा है y में, ठीक है, तो y जो है वो रिलेट करना चाहिए x के साथ, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए कि x, y अगर r में है तो यहाँ पे क्या होगा कि y, x भी r में बिलोंग करना चाहिए, तभी कहेंगे कि वो r जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। चलिए अगर यहाँ पे लेके चले हम लोग कि x जो है वो रिलेट कर रहा है y से, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y ये 1 हो रहा होगा, ठीक है, ये 1 हो रहा होगा। अब इसमें क्या करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं sec स्क्वायर x को इस फॉर्मूले से, है ना, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां से sec स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर वाई को यहां से अगेन लिख सकते हैं ना कि ये हो जाएगा sec स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है, sec स्क्वायर वाई माइनस 1 और ये इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस sec स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस sec स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। sec स्क्वायर वाई को उधर, टेन स्क्वायर एक्स को भी उधर, और 1 को लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर वाई माइनस
टेन स्क्वायर एक्स, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यहां से आ गया सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहां पे देख सकते हैं कि भाई सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स जैसे ही 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है वो रिलेट कर गया x से। ठीक है, y जो है वो रिलेट कर गया x से। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि x जो है हम लोग y से जैसे लेके चले, और यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि y, x भी R में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग को प्रूफ कर दिए कि जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक भी है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, 2 चीज आ गया फिलहाल, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब आगे चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, क्या ये जो रिलेशन लोग देख के चल रहे हैं वो ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या था, देखिए दिमाग में बस हम लोग को रखना है कि दिखाना क्या है, काम वैसे ही हो जाएगा, आधा काम तो उतना ही काम हो जाएगा। हम लोग को दिखाना है कि अगर एक्स वाई आर में है, वाई जेड भी आर में है, तो एक्स कॉमा जेड भी होना चाहिए आर में। ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं हम लोग कि x कॉमा वाई आर में है, y कॉमा जेड आर में है, लेके चल रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग x रिलेटेड टू y कह रहे हैं एंड y रिलेटेड टू z कह रहे हैं, इसका मतलब यहां से आ जा रहा है कि सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y ये 1 है, एंड यहां से इंप्लाई कर रहा है कि सेक स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर z ये भी 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो चाहिए क्या, x कॉमा जेड रिलेट करना चाहिए ना, x जो है वो z से रिलेट करना चाहिए। क्या करते हैं ना, फिलहाल इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने में क्या मिल रहा है, तो हम लोग को यहाँ मिल रहा है सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y, साथ में प्लस सेक स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर z, और ये इक्वल हो जा रहा है 2, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1, इधर भी 1, तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों को देके चले, तो सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई ये 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई ये 1 आ गया। और यहां से क्या आ गया, हम लोग आ गया सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिखिए, माइनस टेन स्क्वायर जेड इक्वल टू 2 है ना। और जैसे ही ये 1 आया, इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाए तो 2 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 - 1, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग का आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ये आया, इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर गया, है ना। इसका मतलब यहाँ पे आ गया कि x जो है वो रिलेट कर रहा है जेड से, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, यानी यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और जैसे ही ये तीनों रिलेशन हुआ, हम लोग क्या कहेंगे, वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन डी कि ये भी रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2025 का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2025 का है। तो आपको शुरू करना है कि कहां से आप शुरू कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको वो चीज आता है या नहीं आता है। देखिए 2 क्वेश्चन आपको जेईई मेन का हम करवाएं और आपको नहीं लगा होगा कि ये क्वेश्चन टफ था, है ना। तो बस देखिए कि आप लोग क्वेश्चन कौन सा बना रहे हैं, कौन सा नहीं बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठें तो क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।